दोस्तों, हरिभक्तों, आज मैं एक अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ और ज़रा इसे ध्यान से सुनिए। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो कृपा कर मेरे इस चैनल अमृतधारा को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। अब ज़रा मुझे जो कहना है, मैं उन बातों पर आता हूँ। देखिए, तो एक बात है कि दूध में पानी मिला देने से दूध की मिठास समाप्त हो जाती है, दूध अच्छा नहीं लगता। और मवेशियों का चारा जो भूसा होता है, अगर उस पर पानी पड़ जाए तो मवेशी यानी पशु भी उसे नहीं खाते हैं। शायद उन्हें तीता लगता है या उसमें कुछ दुर्गंध मालूम होता है। और ज़रा यह भी देखिए तो कि आपके घर में, हमारे घर में, किसी के घर में दाल सब्जी बनती है और उसमें एक बूंद किरोसिन तेल, मिट्टी का तेल पड़ जाए तो दाल और सब्जी का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, कोई नहीं खाता है। लेकिन अगर वो खाए तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। विकृति वाली चीज़, मिक्सचर चीज खाने से पेट खराब हो जाता है और मिक्सचर बातें सुनने से ये दिमाग भी खराब हो जाता है। अब थोड़ा सा चलते हैं हम वस्तु स्थिति की ओर। देखिए, होता यह है कि मानस, श्रीमद् भागवत या रुद्र कथा या लक्ष्मी नारायण की कथाएं, कोई भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, उसमें ये सब कथा कही जाती है। प्रवक्ता आते हैं, अनुष्ठान करवाने वाले यह कथा कहवाते हैं, सुनवाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अगर इन कथाओं में कोई मिक्स करने वाली बात आ जाए, कुछ बनावटी बातें, कुछ गढ़ी हुई बातें, कुछ सुनी सुनाई बातें, तो कहने वाले जो गढ़ कर या सुनी सुनाई बातें कथा में मिला देते हैं, उन्हें तो बड़ा आनंद आता है कि मैं बड़ा अच्छा कह रहा हूँ। और कुछ सुनने वाले भी ऐसे होते हैं जो एकदम रंगीन मिजाज हो जाते हैं, वाह पंडित जी ने क्या कहा। लेकिन जो कुछ बुद्धिमान होते हैं, उनके दिमाग से यह बात ही कुछ गड़बड़ मालूम होती है। वो सोचते हैं कि भाई ऐसा तो कहीं कोई ग्रंथ में है ही नहीं, ये पंडित जी कहाँ से यह बात कह रहे हैं? और पंडित जी तो यहाँ तक कह देते हैं मिला जुला कर कि मैं क्या कहूँ, आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे। और देखिए ना, वो हाल ठीक वही हो जाती है उनके कथा की कि अगर मानस में लिखा हुआ है, वो ऐसा कहते नहीं है। मैं ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मानस में लिखा हुआ है कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहार। लेकिन उनकी कथा सुनकर वो जो कहते हैं मिलावटी कथा, गढ़ी हुई बात, उनकी कथा सुनकर तो हमको ऐसा लगता है या अन्य श्रोताओं को भी ऐसा लगेगा कि भाई मंगल भवन मंगलहारी देव दशरथ अजिर बिहारी की जगह पर क्या कह रहे हैं कि मंगल भवन मंगलहारी आधा बटुरा आधा खेसारी। वाह, क्या कहाँ से ले लाए ऐसी ऐसी बातें।
लेकिन दोस्तों, जो इस तरह की कथा कहते हैं गढ़कर सुनी सुनाई बात जो कोई ग्रंथों में नहीं है, वो जैसे निश्चल भोजन, मिलावटी भोजन पेट खराब करता है, उसी तरह से ये कथाएं बुद्धिमानों, विद्वानों और जिज्ञासुओं का मस्तिष्क खराब कर देता है कि ये बातें लाए कहाँ से इस कथा में। लेकिन कुछ लोगों को तो बड़ा मजा आता है। अजीब साफ सफेद उजले कपड़े जिनको अच्छा लगते हैं, जो पहनते हैं लोग, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो होली में किसी ऐसे कपड़ों पर भी लाल पीला हरा रंग छिड़क देते हैं, उनको तो ये बेचारे साफ सुथरा पहनने वाले तो दुखी होते ही हैं, लेकिन उनको बड़ा आनंद आता है, बड़ी मजा आता है। ठीक यही बात यहाँ है। जो जानकार हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, कथा की वास्तविकता का आनंद लेना चाहते हैं, उनको तो भाई दुख हो जाता है कि ये बात कहाँ से ही पंडित जी लाए। लेकिन जिनको मौज करना है, वाह वाह पंडित जी बहुत ठीक कह रहे हैं, ये ऐसे हुआ वैसे, उनको तो कथा की वास्तविकता न पहले जानते हैं, न जानने से कोई मतलब है, न जानने की कोई इच्छा जिज्ञासा है, वो मौज में रहते हैं। दोस्तों, आजकल ऐसे ही प्रवक्ता, हालांकि वो कथावाचक ही हैं, मैं अपनी इसी चैनल में अपने दूसरे पार्ट में कह चुका हूँ कि वाचक और प्रवक्ता किसे कहते हैं, अब इसे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जिसे प्रवक्ता कह के लाते हैं आजकल, वो ज़्यादा ध्यान उनका यहीं पर रहता है कि प्रवक्ता जी तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग एकदम मौज में डूब जाते हैं, चलो इन्हीं को बुलाया जाए। बुलाओ और यही अपनी मानसिकता को खराब करो, यही सुनो ऐसी बात जो कहीं कोई ग्रंथों में नहीं है। दोस्तों, मैंने बहुत ग्रंथों का अध्ययन किया है और यही कर रहा हूँ। मैंने सुना भी है कि जो किसी ग्रंथ में नहीं है वो बात ही प्रवक्ता कहते हैं, मैं अपने कानों से सुना। तो क्या बोलूँ, किससे क्या कहूँ, दुखी होता। बस आप समझ लीजिए कि ये जो अनुष्ठान करवाने वाले हैं, यज्ञ करवाने वाले हैं, इनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे बहाने हैं। ये अच्छे प्रवक्ता को नहीं बुलाएंगे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि उनकी जानकारी तो कम है, वो तो बूढ़े हो गए, बोलने ही नहीं सकेंगे, वो तो बहुत दूर के हैं, किराया में ही बहुत रुपया मांग लेंगे। तरह तरह की बातें ये बनाते हैं और फिर इन बातों को आम पब्लिक, पूरी जनता के सामने घुमाते घुमाते वहीं पर सबको राजी कर लेते हैं कि मज़ेदार प्रवक्ता आ जाए, वही आधा बटुरा आधा खेसारी बात, और हम लोग आनंद ले, प्रवक्ता भी खुश रहे। क्या कीजिएगा, जमाना ही ऐसा आ गया। वास्तविकता, हकीकत, विद्वानों का कोई सुनना अब नहीं चाहता। उसमें बस मिर्च मसाला मिला दो, लोगों को हंसाओ, तरह तरह की बातें करो, चाहे भगवान की कथा हो या न। यही यज्ञ हो रहा है, यही अनुष्ठान हो रहा है, और यही प्रवचन हो रहा है, और यही प्रवक्ता है। क्या कहा जाए? तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि आप कहीं से भी कोई भी प्रवक्ता लावें,
कोई भी अनुष्ठान यज्ञ करें, जब प्रभु की कथा होने लगती है उस परम पिता परमेश्वर की, तो आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। आप अधिक से अधिक शांत होकर सुने और देखें कि आगे भगवत लीला में क्या क्या हुआ, भगवान ने क्या क्या किया, किस देवी देवताओं ऋषि महर्षियों ने क्या किया। इसका आनंद आप लीजिए। वो उल्टी के पलटी गढ़ गढ़ के जो बातें कही जाती है, वो आपके लिए कोई इस लोक या परलोक के लिए कुछ भी लाभप्रद नहीं होगा। तब आप इसके लिए जो है सो जानकारी वाले अच्छे प्रवक्ता लावे आप, और इन बातों को ग्रहण करें। ये अच्छा होगा कि रंगीन कथा को रंगीन बनाने वाले प्रवक्ता को अगर आप लाते हैं तो आप भी रंगीन ही बने रह जाइएगा। अब क्या कहूँ, आप तो मेरी पूरी बात को समझ गए होंगे। मुझे देखिए, कथा में सुनी सुनाई बात, कहीं से अपने से गढ़ के कही हुई बात, ये बातें अच्छी नहीं लगती है। अरे वही कहो जो किसी न किसी ग्रंथ में कोई विद्वान, कोई महर्षि, कोई रचयिता लिखा हो। अब जो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, जो वाल्मीकि मुनि ने नहीं लिखा, वो भी बात इस कथा में मैं सुनने को मुझे मिला। मैं अभी हाल में सुना हूं कि ये कहाँ की बात है भाई, इनको ये कौन बता दिया इस प्रवक्ता को। तो इसीलिए मुझे जो ग्रंथों को वास्तविकता से अलग कर रहे हैं, ग्रंथों को ही झूठ बतला रहे हैं, मुझे बहुत दुख हुआ कि ये बात कहाँ से लाए। और इसलिए मैं यह वीडियो खास तौर पर इसी कारण से आज बना रहा हूँ और आप तक ये अपना सुझाव दे रहा हूँ कि आप ऐसा करें, ऐसी व्यवस्था करें। खर्च हो रहा है, परेशानी हो रही है, मेहनत हो रहा है, तो कुछ ज्ञान होना चाहिए, कुछ जानकारी होनी चाहिए। ये कोनो किसी तरह का हम हुल्लड़दंग नहीं मचा रहे हैं, हुड़दंग कि बस आओ ऐसे कहो हम खूब हा करें और मौज लें। इसके लिए यज्ञ नहीं होता है, यज्ञ जानकारी के लिए होती है। आहुति भी दी जाती है तो पूरे शुद्ध मंत्र के द्वारा दी जाती है, जो जिस देवता की आहुति हम देते हैं वहाँ तक पहुँचे। इसलिए ये यज्ञ में जो प्रवचन भी किया जाता है, समस्त श्रोताओं के सामने वो शुद्ध किया जाना चाहिए, ताकि श्रोताओं के मन में, दिमाग में अच्छी जानकारी, शुद्ध जानकारी मिले। अब तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। बस आज इतना ही, अब आपसे विदा लेता हूँ। बस जय श्री राम। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।